हेलो नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की इस नई वीडियो में क्लास 10th सामाजिक विज्ञान में महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाला हूं, जो बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेटा आप इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कीजिए, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की ऑलमोस्ट 90% संभावना है। बेटा इसमें से ही क्वेश्चन बनेंगे, सिलेबस से ही बनेंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो आप क्या करेंगे, इन सभी प्रश्नों को तैयार करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आइए देखते हैं जो हमारा पहला प्रश्न है। बेटा जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारा सामाजिक विषय है वो 4 पार्टों में डिवाइड है। पहला इतिहास, दूसरा भूगोल और तीसरा नागरिक शास्त्र और चौथा अर्थशास्त्र। इन चारों पार्टों को मिलाकर क्वेश्चन बनते हैं आपके सामाजिक विज्ञान में। तो चारों पार्टों से मैंने बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आया हूं, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और बेटा इसको आपको OMR शीट पे क्या करना होगा, इसका आंसर देना होगा। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? ऑप्शन दिया हुआ है। ए नंबर 1668 में, बी नंबर 1789 ईस्वी में, सी नंबर 1914 ईस्वी में और डी नंबर 1939 ईस्वी में। तो बेटा आप जानते होंगे कि फ्रांस की जो क्रांति हुई थी वो 1789 ईस्वी में हुई थी। तो बी नंबर जो ऑप्शन है वो सही है। अगला क्वेश्चन बेटा, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? क्या बेटा नेपोलियन का संबंध किस देश से था? या दूसरा क्वेश्चन है, ए नंबर जर्मनी, बी नंबर इटली और सी नंबर फ्रांस और डी नंबर इंग्लैंड। तो नेपोलियन का जो संबंध था वो बेटा फ्रांस से था। तो सी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तीसरा जो क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? बेटा वर्ष 1910 ईस्वी में, वर्ष 1911 ईस्वी में, सी नंबर वर्ष 1914 ईस्वी में और डी नंबर 1920 ईस्वी में। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है बेटा वर्ष 1914 ईस्वी में, जो सी ऑप्शन है वो सही होगा। 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था। बेटा चौथा क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? ए नंबर 1918 ईस्वी में, बी नंबर 1919 ईस्वी में और सी नंबर 1920 ईस्वी में और डी नंबर 1921 ईस्वी में। तो आप जानते होंगे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो बेटा 1919 ईस्वी में हुआ था। तो जो बी नंबर ऑप्शन है वो सही है। पांचवा क्वेश्चन है बेटा, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें जरूर तैयार कीजिए। बेटा पहला ऑप्शन 1928, फिर है 1929, फिर है 1930 और फिर है 1932। तो बेटा जो महामंदी का प्रारंभ हुआ था वो 1929 ईस्वी में। बी नंबर जो ऑप्शन है वो सही होगा। 6 नंबर, विकासशील राष्ट्रों ने कौन सा संगठन समूह बनाया था? ए नंबर G7, बी नंबर G15, सी नंबर G20 और डी नंबर G77। तो बेटा जो विकासशील राष्ट्र थे उन्होंने G77, G77 कह सकते हैं, एक संगठन समूह बनाया था। फिर बेटा सातवां क्वेश्चन है, भूमि एक संसाधन है? ए नंबर प्राकृतिक, बी नंबर मानव निर्मित, सी नंबर दोनों हैं और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो बेटा क्या है, जो भूमि है वो एक प्राकृतिक संसाधन है। तो ए नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन दिया हुआ है। ए नंबर गहन खेती, बी नंबर अधिक सिंचाई और सी नंबर वनोन्मूलन और डी नंबर अति पशुचारण। तो बेटा जो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण था वो अति पशुचारण था। तो डी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा आंसर। फिर बेटा 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? क्या है, भारत की जो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है वो कौन सी है? ए नंबर जलोढ़ मिट्टी, बी नंबर लाल मिट्टी, सी नंबर पर्वतीय और डी नंबर लेटराइट। तो भारत की जो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है वो बेटा जलोढ़ मिट्टी है। तो ए नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष में बाघ परियोजना शुरू की गई? बेटा ए नंबर 1951 में, बी नंबर 1973 में, सी नंबर 1993 में और डी नंबर 2029 में। तो बेटा जो बाघ परियोजना है वो 1973 में क्या हुई, शुरू हुई थी। तो यही सही आंसर है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है, भारतीय वन्य जीव अधिनियम कब पारित हुआ? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, भारतीय
वन्य जीव अधिनियम कब पारित हुआ? ए नंबर 1972 में, और बी नंबर 1982 में, सी नंबर 1970 में और डी नंबर 1971 में। तो भारतीय वन्य जीव अधिनियम जो है वो बेटा 1972 ईस्वी में, ए नंबर जो ऑप्शन है उसमें पारित हुआ था। 12 नंबर है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर निर्मित है? ए नंबर रिहंद, बी नंबर दामोदर, सी नंबर महानदी और डी नंबर कृष्णा। तो हीराकुंड बांध परियोजना जो है वो महानदी पर क्या है, नदी पर निर्मित है। 13 नंबर, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? ए नंबर धान, बी नंबर दालें, सी नंबर मोटे अनाज, डी नंबर कपास। तो जो रबी की फसल है वो दालें हैं। क्या है बेटा? दालें। 14 नंबर है, निम्न में से धात्विक खनिज कौन है? ए नंबर तांबा, बी नंबर अभ्रक और सी नंबर हीरा और डी नंबर चूना। तो जो तांबा है वो धात्विक खनिज है, तो ए नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बेटा, बेल्जियम की राजधानी का क्या नाम है? ए नंबर वालोनिया, बी नंबर ब्रुसेल्स और सी नंबर बान और डी नंबर पेरिस। तो बेल्जियम की जो राजधानी है वो ब्रुसेल्स है। क्या है बेटा? ब्रुसेल्स है। क्या है? बेल्जियम की जो राजधानी है वो बी नंबर ऑप्शन जो है वो सही होगा। 16 नंबर, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? ए नंबर 27, बी नंबर 28, सी नंबर 32, डी नंबर 30। तो भारत में कुल 28 संघीय राज्य हैं, तो बी नंबर जो ऑप्शन है वो सही है। 17 नंबर, मैक्सिको ओलंपिक कब आयोजित किया गया? ए नंबर 1968 में, बी नंबर 1978 में और सी नंबर 1988 में, डी नंबर 1950 में। तो मैक्सिको ओलंपिक जो है वो बेटा सन 1968 ईस्वी में, ए नंबर जो ऑप्शन है उसमें आयोजित किया गया था। 18 नंबर क्वेश्चन है, विकास का महत्वपूर्ण घटक है? ए नंबर राष्ट्रीय विकास, बी नंबर औसत आय और सी नंबर आय और डी नंबर उच्च विकास। तो जो आय है वो विकास का महत्वपूर्ण घटक है। फिर बेटा 19 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ? ए नंबर 1960 ईस्वी में, बी नंबर 1965 ईस्वी में और सी नंबर 1975 में और डी नंबर 1970 में। तो बेटा जो व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन था वो 1960 ईस्वी में, ए नंबर जो ऑप्शन है उसमें क्या हुआ बेटा? आयोजित हुआ या उदय हुआ, ये कह सकते हैं आप। 20वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा गैर नवीकरणीय संसाधन है? ए नंबर खनिज तेल, बी नंबर जल, सी नंबर वन और डी नंबर वायु ऊर्जा। तो बेटा नवीकरणीय, गैर नवीकरणीय जो संसाधन है वो खनिज तेल है। ए नंबर जो ऑप्शन है वो सही होगा। आई होप आप इन 20 क्वेश्चन को तैयार करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे क्लास 10 हिंदी मीडियम की जो तैयारी है वो बेहतर ढंग से करवाई जाती है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।